तो और मेरे भाइयों क्या हालचाल। जैसा कि तुम्हें पता है कि बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का चैप्टर 12 आ चुका है, तो चलिए इसे एक्सप्लेन करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है बोरुटो एंड हिदारी से। बोरुटो कोनोहामारू से हिमावारी को संभालने के लिए कहता है, तभी हिदारी अपने हाथ को मॉडिफाई करके बोरुटो पर अटैक कर देता है, लेकिन बोरुटो इस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से इजीली रोक देता है एंड बोरुटो हिदारी पर विंड स्टाइल का यूज करके उसे कहीं दूर फेंक देता है, जिसके बाद हिदारी अपने क्लॉ मार्क के जरिए वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हमें डेल्टा एंड कावाकी दिखाए जाते हैं, जिनको इतना तो समझ में आ चुका था कि बोरुटो किसी स्पेस टाइम जुत्सु का यूज करके वहाँ से विलेज में पहुंच चुका है, जहाँ फर्स्ट टाइम टीम 10 एंड जूरा की फाइट हुई थी। डेल्टा हिमावारी के बारे में सेंसरी टीम से पूछती है, जिसके रिप्लाई में वे बताते हैं कि टीम 10 कुछ ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, इसलिए वो टाउन एरिया की ओर चले गए हैं, जबकि हिमावारी सारादा कोनोहामारू एंड बोरुटो के साथ है। लेकिन यहाँ पर कावाकी जूरा को देखकर बिल्कुल शॉक था, क्योंकि जूरा नीचे सिर्फ खड़ा था, ना ही वो कोई हलचल कर रहा था। तब भी हमें कोनोहामारू दिखाया जाता है, जो बोरुटो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो विलेज के एनिमी हो, कहीं भूल तो नहीं गए। लेकिन सारादा कोनोहामारू को समझा देती है कि बोरुटो तो इनकी हेल्प कर रहा है, नहीं तो उनका खेल तो खत्म था। और कोनोहामारू भी ये बात समझ जाता है और वो बोरुटो को वार्न करता है कि ये एनिमी क्लॉ मार्क का बहुत ही खतरनाक तरीके से यूज करते हैं। जिसे सुनने के बाद बोरुटो अपने पास खड़े एक सेंचुरी टीम के मेंबर को कहता है कि तुम इन क्लॉ मार्क पर फोकस करो और अगर तुम्हें किसी क्लॉ मार्क से कोई चक्रा फील हो तो हमें बता देना। लेकिन वो सेंचुरी टीम का बंदा क्या कहता है पता है? Wait a minute. Who are you? सुमिरे बोरुटो को बताती है कि हिदारी सरादा के पीछे है और सरादा भी कंफर्म करती है कि हिदारी उसे खाना चाहता है ताकि उसे अपने आंसर्स मिल सके। और ये सब सुनकर कोनोहामारू को भी समझ आ जाता है कि मोइगी के साथ आखिरकार हुआ क्या है। बोरुटो बताता है कि क्लॉक्रिम जिसे भी काट लेंगे उनका एक क्लोन बन जाएगा, जैसे अभी हिदारी उनके सामने है जो सास्के के चक्रा से बना है। तो बोरुटो कहता है कि हमें इन्हें किसी भी हालत में डिफीट करना है। कोनोहामारू पूछता है कि तुम इस सब के बारे में कैसे जानते हो? बोरुटो कहता है कि फिलहाल तुम अलर्ट रहो, नहीं तो पहले जाओगे। तभी वो सेंचुरी टीम के बंदे को क्लॉ मार्क से चक्रा फील होता है। बोरुटो पूछता है कि किस क्लॉ मार्क से चक्रा फील हो रहा है, और वो बंदा कहता है कि यहाँ पर सभी क्लॉ मार्क से मेरे को चक्रा फील हो रहा है। बोरुटो सरादा को कहता है कि हिदारी एंड क्लॉक्रिम पर फ्रीली अटैक करो ताकि हम उनसे जल्दी निपट सके। तभी एक क्लॉ मार्क से हिदारी बाहर आता है एंड सरादा को पकड़ लेता है, जिसके बाद बोरुटो अपने सूरिकेन का यूज करके हिदारी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और उस पर एक राशिंगन हिट करता है। और ये सीन बिल्कुल मिनाटो वर्सेस ओबिटो की फाइट के जैसा है, और मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी इस सीन को जरूर एनिमे में देखने के लिए उत्सुक होंगे। तो वीडियो को लाइक करके बताओ कि कितने लोग इस सीन को एनिमे में देखने का वेट कर रहे हैं। हिदारी इतना डैमेज लेते ही अपने डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ वो एक ट्री के जरिए खुद को हील कर रहा होता है एंड वापस आकर वो फिर से बोरुटो एंड सारादा के चारों ओर बहुत सारे क्लॉ मार्क्स बिछा देता है। सारादा अपना दिमाग लगाते हुए बोरुटो से कहती है कि तुम आसमान में उड़ो और जैसे हिदारी बाहर आए उस पर राशिंगन बरसा देना। लेकिन बोरुटो कहता है कि मैं अपने राशिंगन उजुहिको से हिदारी को एक ही अटैक में खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे जमीन से कनेक्ट रहना होगा। ये सुनकर सारादा कहती है कि जैसे हिदारी मेरे पे अटैक करेगा तो मैं उससे क्लॉ मार्क से खींचकर तुम्हारी ओर फेंक दूंगी और तुम उसका काम तमाम कर देना। एंड तभी हिदारी दोबारा क्लॉ मार्क से बाहर आकर सारादा को पकड़ लेता है, लेकिन सारादा इस बार पूरी तरह से रेडी थी। वो चिदोरी नागाशी का यूज करके हिदारी को एक शॉक दे देती है, फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग वो हिदारी को बोरुटो की ओर फेंक देती है। लेकिन यहाँ पर बोरुटो का राशिंगन उजुहिको 80% ही रेडी हुआ था, लेकिन बोरुटो इस चांस को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपना राशिंगन उजुहिको हिदारी पर हिट कर देता है और राशिंगन उजुहिको से हिदारी का कुछ ये हाल हो जाता है और इस हाल को कावाकी और बेहाल कर देता है। जिसके बाद हिदारी का लगभग खेल खत्म हो चुका था, लेकिन तभी हिदारी एक थ्रोन बॉल फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें एक रिनेगान भी थी। अगर तुम्हें वो वाला सीन याद होगा कि जब मोमोशिकी ने केंशिकी को ऑब्जर्व करने के लिए उसे भी इसी तरह के फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया था। बोरुटो उस थ्रोन बॉल को पकड़ लेता है एंड koji कासिन से कंफर्म कराता है कि ये वही थ्रोन बॉल है कि नहीं, और koji कासिन कंफर्म कर देता है कि ये वही थ्रोन बॉल है। तभी कावाकी उस थ्रोन बॉल के बारे में थोड़ा जानने के लिए बोरुटो से पूछता है और बोरुटो उसे यही बताता है कि ये वो चीज है जिससे वो अपने मास्टर को बचा सकता है। और तभी बोरुटो के चेस्ट पर किसी लेजर बीम से अटैक होता है, जो देखकर सब लोग शॉक है कि ये अटैक किसने किया। बाद में डेल्टा देखती है कि जूरा ने इतनी दूर से बोरुटो को स्नाइप कैसे कर लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी ये होती है कि जूरा बोरुटो के जिस पॉइंट पर अटैक करना चाहता था वो मिस कर देता है, जिसके बाद सारादा उस थ्रोन बॉल को पकड़ने का ट्राई करती है, लेकिन जूरा उसे भी लेजर बीम से हिट कर देता है। और ये लेजर बीम वाला अटैक शायद मादारा उचिया ने भी 4th ग्रेड निंजा वॉर में यूज किया था। जूरा यहाँ पर बहुत कुछ नोटिस कर लेता है कि बोरुटो को थ्रोन बॉल्स के बारे में भी पता चल गया है, जिससे जूरा समझ जाता है कि बोरुटो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिसके बाद हिदारी का थ्रो बॉल जूरा के पास चला जाता है एंड इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है।